नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड को माया नगरी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की माया कोई समझ ही नहीं पाता। यहाँ कब कौन बदल जाए, कब कौन सी राह पकड़ ले, कुछ नहीं पता। यहाँ पर हर इंसान के कई कई चेहरे हैं और चेहरे ऐसे हैं कि सबने नकाब ओढ़ रखे हैं। जो मीडिया के सामने खुद को सबसे बड़ा देशभक्त और बुद्धिजीवी दिखाते हैं, लेकिन इनकी असलियत इतनी काली होती है कि कोयला भी अपना कालापन देख के इतराने लगे कि अरे, इसके सामने तो मैं बहुत गोरा हूँ। आज मैं जिस कलाकार की बात करूँगा, ये एक समय पर अपने बेहतरीन डायरेक्शन की वजह से देशी नहीं बल्कि विदेशी कलाकारों से भी तारीफ़ें पाता था, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कलाकार है अनुराग कश्यप, जो कभी अलग तरह के डायरेक्शन और अलग तरह की कहानियाँ लिखने के लिए जाना जाता था। मुझे पर्सनली किसी समय इसकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो बहुत पसंद थी, क्योंकि ये अपनी कहानी में एक छोटा सा जो किरदार होता है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसने अपनी कलम को छुट्टी पर भेज दिया और आज की डेट में ये सिर्फ एक थर्ड क्लास फिल्म मेकर और राइटर बनकर रह गया है, जो सिर्फ घटिया फिल्में, बेतुकी बातें और अपनी अय्याशी के लिए ही चर्चा में आता है। 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद 2016 में रमन राघव 2.0 के अलावा शायद ही इसकी पिछले 10-12 सालों में किसी फिल्म के लिए तारीफ हुई हो। हाँ, इस दौरान विवाद बहुत सारे हुए, लेकिन सारे के सारे बेवजह के। अनुराग के विवादों से पहले बात करते हैं इसकी पिछली लाइफ के बारे में। अनुराग कश्यप का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1972 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम प्रकाश सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में चीफ इंजीनियर थे, और मां हाउसवाइफ। अनुराग की स्कूलिंग देहरादून बोर्डिंग स्कूल से हुई, लेकिन 8 साल की उम्र में ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में इसका एडमिशन कराया गया। अनुराग शुरू में वैज्ञानिक बनना चाहता था और पढ़ने में भी ठीक ठाक था। 12th के बाद में ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली चला गया और वहाँ इसने हंसराज कॉलेज से जूलॉजी में BSc की डिग्री पूरी की। अनुराग का एक छोटा भाई है जिसका नाम है अभिनव कश्यप, जो कि फिल्म डायरेक्टर और राइटर है, और एक छोटी बहन है अनुभूति कश्यप, जो इसकी फिल्मों में असिस्टेंट है। अनुराग का कॉलेज के बाद मूड बदला और वो फिल्मों में रुचि लेने लगा। 1993 में कॉलेज के बाद इसने नुक्कड़ नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली और उसी साल फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई चला गया। साल 1995 में अनुराग की मुलाकात पंकज टिटोरिया से हुई। पंकज ने जो है अनुराग को फिल्म डायरेक्टर और एडिटर शिवम नायर से मिलवाया और शिवम ने अनुराग को अपने साथ में काम पर रख लिया। साल 1997 में अनुराग ने हंसल मेहता की पहली फिल्म जयते का स्क्रीन प्ले लिखा, लेकिन ये फिल्म थिएटर में कभी भी रिलीज नहीं हो पाई। मनोज वाजपेयी और अनुराग कश्यप दिल्ली में थिएटर के समय से ही एक दूसरे के दोस्त थे। साल 1998 में मनोज वाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा को अनुराग का नाम सजेस्ट किया और अनुराग को जो है फिल्म की कहानी लिखने को बोला। अनुराग ने उस समय सौरभ शुक्ला के साथ में फिल्म लिखी सत्या। ये एक बहुत बड़ी सफल मूवी थी। आज की डेट में भी इसको जो है बॉलीवुड की सक्सेस मूवी में गिना जाता है। इसके बाद 1999 में कौन और शूल में इसको जो है डायलॉग लिखने का मौका मिला। अब अनुराग एज ए राइटर थोड़ा थोड़ा नाम कमाने लगा था। 2002 में इसने अपने डायरेक्शन में 5 नाम से एक फिल्म बनाई, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अनुराग लीग से हटकर फिल्में लिखता था और उन पर जो है बहुत ज़्यादा विवाद भी होता था, लेकिन फिल्मों को तारीफ भी मिलती थी, ये भी एक सच्चाई है। धीरे धीरे अनुराग जो है एक अच्छा डायरेक्टर माना जाने लगा। ब्लैक फ्राइडे, रिटर्न ऑफ हनुमान, देवडी, उड़ान, गुलाल और इसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर सीरीज की फिल्में। अनुराग ए लिस्टर डायरेक्टर बन चुका था, लेकिन इसके बाद अनुराग का घमंड और अय्याशी इसके सर चढ़कर बोलने लगी। अनुराग की पहली शादी हुई 1997 में आरती बजाज से, और दोनों का जो है एक प्रोडक्ट भी है जिसका नाम है आलिया कश्यप। लेकिन साल 2009 में दोनों ने तलाक ले लिया। साल 2011 में अनुराग ने कल्कि कोचलिन से भी दोबारा गठबंधन किया, लेकिन 2015 में दोनों ने अलग अलग बैंड खरीद लिया। अनुराग ज़्यादातर अपनी अय्याशियों को लेकर ही आज की डेट में चर्चा में आता है। अनुराग का नाम शुभ्रा शेट्टी से जुड़ा, जो कि इसके पास में काम सीखने आई थी। उसके साथ इसने रोमांटिक फ़ोटोज़ भी कई बार शेयर किए और ये दोनों काफ़ी समय तक लिव इन में भी एक दूसरे की ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए चर्चा में रहे। शुभ्रा अनुराग से 22 साल छोटी थी
हालांकि शुभ्रा जिस तरह से अनुराग के साथ में थी वो उसे नहीं मिला और उसने जो है सही स्टेशन आते ही दूसरी गाड़ी पकड़ ली। अनुराग ने पहली फिल्म सत्या राम गोपाल वर्मा के लिए लिखी थी और उसके बाद उसके लिए इसने कई और फिल्में लिखी। इसके अंदर भी रामू वाली आदतें उसी समय से आई थी। ये भी शुरू से ही अपनी फिल्मों की एक्ट्रेस से दिन में एक्टिंग कराता और रात रात भर उन्हें तसल्ली से उनको क्लास देता। अनुराग का नाम चर्चा में तब आया जब मीटू मूवमेंट के दौरान पायल घोष नाम की एक्ट्रेस ने अनुराग पर कई गंभीर आरोप लगाए। पायल ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई थी, लेकिन उससे कभी कुछ होता थोड़ी है जो इसके साथ में होता। पायल ने बयान दिया था कि मैं अनुराग से मिलने उसके घर गई, वो शराब पी रहा था, वो मुझे लेकर दूसरे कमरे में गया, वहाँ उसने अपनी जिप खोली और मेरी सलवार कमीज खोलकर कटोरी में चम्मच रखने की ज़बरदस्ती कोशिश करने लगा। वो ज़बरदस्ती चम्मच को कटोरी में रखने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि इस तरह से टोंटी से पानी पीना गलत नहीं होता है। अनुराग ने और भी कई एक्ट्रेस का नाम लिया। अनुराग ने कहा कि हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा और माही गिल हमेशा मेरी तीसरी टांग के कांटेक्ट में रहती हैं। मैं जब भी उन्हें बुलाता हूँ वो दौड़कर मेरे पास आती हैं और झपट्टा मार के आम की गुठली चूसती हैं। तुम भी चूसो आम की गुठली। इसके साथ सौतेला व्यवहार मत करो। फिल्म इंडस्ट्री में ये नॉर्मल है, इसको बहुत गलत वे में मत लो। चम्मच को दिल पर नहीं कटोरी में रखो और अगली फिल्म में मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अच्छा रोल दूंगा। इसके बाद पायल ने कहा कि अनुराग ने मुझसे एक ही खेत में 3-3 हल चलते हुए की वीडियो दिखाई। अनुराग ने यह भी बताया कि वो 200 से ज़्यादा लड़कियों को रॉकेट साइंस की क्लास दे चुका है और अब ये संख्या 500 से ज़्यादा हो चुकी होगी। पायल ने कहा कि अनुराग बार बार ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और माही गिल का नाम लेके कह रहा था कि मैं तुम्हारे सामने उनसे बात कर सकता हूँ फ़ोन पर, ताकि तुम्हें यकीन हो कि यहाँ पर हर बड़ी एक्ट्रेस बनने से पहले अपनी कटोरी को भगोना बनवा लेती है, तभी वो बड़े मुकाम पर पहुँच पाती है। पायल ने ट्वीट करके भी ये बातें कही और पीएम मोदी के साथ में कई लोगों को टैग भी किया था। पायल ने कहा था कि जब वो मेरे कपड़े उतार के अपनी टोंटी को फिट करने की कोशिश कर रहा था तो मैं उसकी टोंटी उखाड़ भी सकती थी, लेकिन मैं अखिलेश यादव नहीं हूँ कि किसी की भी टोंटी उखाड़ के चलती बनूँ। मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ और अलग अलग टोंटी से पानी पीना मुझे गवारा नहीं होता। अनुराग ने भी इस आरोप के बाद में कई सारे ट्वीट किए थे और उस समय ये टोंटी भगोना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे। इसके कपड़े उतार के अनुराग इसकी कटोरी में ज़बरदस्ती चम्मच घुसाने की कोशिश कर रहा था। इसे खेत जोतने की वीडियो दिखा रहा था और ये इतनी देर वहाँ पर कर क्या रही थी। खैर, पायल का ये जो बयान है इसका पोस्टमार्टम तो इसकी जो अलग वीडियो आएगी उसमें करूँगा, लेकिन इस बयान से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अनुराग के साथ में हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा और माही गिल का नाम जुड़ना गलत या अफवाह नहीं था। वो सब एक्ट्रेस शुरुआती समय से ही अनुराग को अपने फ्लोर पर डांस करवाने के लिए चर्चा में कई बार आ चुकी थी। अनुराग अब भी तापसी पन्नू की पिन्नी फाड़ने में लगा हुआ है और दोनों एक दूसरे की गोद में बैठे हुए फोटोज़ पोस्ट करते रहते हैं। अनुराग पर टैक्स चोरी के भी कई बार आरोप लगे हैं। अनुराग सिर्फ अय्याश ही नहीं है बल्कि फ्रॉड भी है। अनुराग पर टैक्स चोरी और ब्लैक मनी रखने के आरोप में एक बार रेड हुई थी इसके घर और ऑफिस में। उस समय इसकी जो रेड हुई थी उसमें 350 करोड़ रुपए की हेरा फेरी के सबूत मिलने की बात मीडिया में आई थी, लेकिन ये केस बाद में फिर कहाँ गायब हो गया कुछ भी पता नहीं चल पाया। अनुराग अपने आप को नास्तिक बताता है, यानी ये किसी भी धर्म, किसी भी भगवान या अल्लाह में विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये जब भी बयान देगा, जब भी मुंह खोलेगा तो सिर्फ हिंदू धर्म के अगेंस्ट ही बयान देता है। एक बार इसने बयान दिया था कि हिंदुत्व अपनी गंदगी छिपाने के लिए गौरक्षा और लव जिहाद का सहारा लेता है। हिंदुत्व एक गंदी सोच है जो देश के लिए सही नहीं है। लेकिन जब राजस्थान में पिछली साल कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई तो उस समय इसका कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया जिससे लगता हो कि ये सभी धर्मों के खिलाफ बोलने की ताकत रखता हो। वहाँ इसके बोलने की हिम्मत नहीं हुई और इसकी तशरीफ में दरार पड़ गई और ये उसे लेके अपने घर में तापसी की पिन्नी में पानी भर के उसमें डुबकी लगाता रहा। नास्तिक है तो ये इसकी मर्जी है। ये आलोचना करना भी हर किसी का अपना राइट होता है, कोई भी किसी की भी आलोचना कर सकता है। लेकिन अगर आप निष्पक्ष हो तो फिर ये मत देखो कि सामने कौन सा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखकर गोबर ना फैलाओ।
हिम्मत है तो सबके अगेंस्ट एक ही सुर में बात करो, बिना ये देखे कि सामने कौन सा धर्म है, कौन सा इंसान है या किस पार्टी का नेता है। एक तरफा बात करने वाले आलोचक नहीं, दलाल कहलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने कहीं किताब में पढ़ा था। अनुराग पर अपनी फिल्मों में सेक्स, गालियाँ और ड्रग्स को बढ़ावा देने के भी आरोप लगते रहे हैं। अब ये आज की डेट में जब भी चर्चा में आएगा तो आलतू फालतू बयान और सी ग्रेड फिल्मों की वजह से ही चर्चा में आएगा। अनुराग चेन स्मोकर तो है ही, बल्कि ये एक अव्वल दर्जे का नशेड़ी भी है। शराब ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि ये सफ़ेद पाउडर की चटनी भी चाटता रहता है और इसकी फ़ोटो जब भी देखेंगे तो हमेशा ऐसे लगेगा जैसे 24 घंटे नशे में धुत है। अनुराग ने एक बार बयान दिया था कि ये 3 बार डिप्रेशन में जा चुका है और रिहैब सेंटर में भी रहा है। इसके अलावा इसे दिल का दौरा भी पड़ चुका है और इसकी बाईपास सर्जरी भी हुई थी। बताओ, जब इसके जैसे लोगों को भी डिप्रेशन हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो फिर मानना पड़ेगा कि कलयुग अपने चरम पर है। अनुराग जैसे लोग शुरू में 5-10 साल काम करते हैं और ब्लैक टू वाइट करके इतना पैसा जोड़ लेते हैं कि फिर काम ना भी करें तो ये लोग जो है बाकी की लाइफ लग्जरी लाइफ जीते हैं। अनुराग कश्यप की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय राम जी की।